हेलो, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सभी को आज नमस्कार है इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, देखते हैं, तो इसके लिए आप सबको स्वागत है। यूट्यूब चैनल अनिल सर के द्वारा गणित संगम जो है इसमें क्लास 8 का वीडियो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्लास 8 का वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है, ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी के बारे में तो आपको पहले से पता है कि एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशंस इसमें करते हैं मोस्टली। तो एक्सरसाइज हमारा आज का वीडियो में है 6.2 है। ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए प्रोसेस है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 6.1 दिए थे उसका स्क्वायर्स निकालने के लिए। अभी जो हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.2 का है, जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे उनको काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और 6.2 आप देखेंगे आज। तो आप रेडी हो जाए हमारे साथ प्रोसेस के लिए। और आपके सामने अब देखिए हमारा चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ऐसा तो आप जानते हैं कि स्क्वायर्स का मतलब जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या है? अंडर रूट 64 8, अंडर रूट 81 9, अंडर रूट 121 11, अंडर रूट 144 12, अंडर रूट 169 13, अंडर रूट 196 14, अंडर रूट 225 15। ये सब स्क्वायर रूट में आ गया है। आपको यहाँ निकालना है कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन आपको दिया कि 32 का स्क्वायर। ऐसे तो बिना निकाले हम आपको बताते हैं कि 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है, पर ये होता कैसे ये जानिए आप। देखिए, इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि स्टूडेंट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए 32 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको दिस कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सपोजिंग ए सपोजिंग बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 900 हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा प्लस 4। इसको आप जोड़ देंगे 900 प्लस 124, ऐड कीजिए, ये 1024 आ गया ना। स्क्वायर रूट कैसे कितना इजी आ गया। यही है स्क्वायर रूट्स निकालने का। ऐसे तो आप कहिएगा कि इतना क्यों करेंगे कि 32 को 32 में कर देंगे 1024 आ जाएगा, पर वो आपका सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि आप किस क्लास का कर रहे हैं? 6.2 क्लास 8 के लिए कर रहे हैं। ये आपका जूनियर क्लास नहीं है 1-2 का, जो 32 को 32 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा वही चीज, पर मैथमेटिकल प्रोसेस जिसका स्टैंडर्ड जो होता है उसको आपको मेंटेन करना है। तो ऐसे आप निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी नाम आएगा। तो आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इसको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखेंगे, उसके बाद हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 235 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? 35 का स्क्वायर निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रखिए। क्या होगा? पहले एक जगह पर 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी लिखिएगा और प्लस बी का स्क्वायर लिखिएगा। क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा प्लस 300 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। 900 प्लस 325 ऐड कर दीजिएगा 1225 हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया। देखिए 35 का कैसे निकाल दिए? 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका 30 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका 1225 आ गया। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 आते हैं। 86 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको आप? 86 को 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 960 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, ऐड कीजिए प्लस 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7396 हो जाएगा।
देखिए क्या कि 80 का स्क्वायर हो गया 6400 हो गया, 2ab हो गया, 80 को 2 में करेंगे तो कितना होगा 160, 160 को 6 में करेंगे तो 960 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, सबको ऐड कर दिएगा तो आपको 7396। देखिए सिंपल कितना है आपको नोट करना है। देखिए 1 का 4 93 का स्क्वायर क्या लिखिएगा आप 93 को 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a भी होता है ना 2 इंटू 90 इंटू 3 और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना होगा इतना होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 8100 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, 8100 होगा, 549 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। देखिए 8649 मतलब 93 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8649 आ गया। यही निकालना था आपको स्क्वायर, नोट करना है। देखिए 71 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 71 को लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ऐसा लिखिए कि राउंड फिगर में एक तरफ रहे। 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 2 इंटू 70 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 प्लस 140 प्लस 1 इज इक्वल टू 4900 प्लस 141 हो जाएगा, 1 होगा 4 होगा 5041 होगा, 5041 मीन्स 5041। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 71। देखिए 46 का स्क्वायर क्या होगा, 46 का स्क्वायर लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 2 इंटू 40 इंटू 6 यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 480 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, 1600 6 516 हो जाएगा, 612116 हो गया, निकल गया स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं इसका स्क्वायर सिर्फ निकल गया, 46 का स्क्वायर आ गया 2180 हो गया, स्क्वायर निकल गया। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में लाया, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। 1 में इतना ही टाइप का क्वेश्चन था, इसके बाद हम 2 का आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 1 में 6, 2 में 14, 3 में 16, 4 में 18। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप समझ लीजिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है वो एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 उसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड, ये होता है आपको पाइथागोरियन थ्योरम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब भी वही फॉर्म हुआ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या क्या होगा, एक पहला टर्म होगा 2m, दूसरा होगा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होगा m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों मिलाने से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स होगा। जब होगा तो उसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। इसे देखिए अगर आपको दिया हुआ है कि कोई एक ट्रिपलेट दिया हुआ मतलब 2m बराबर दिया हुआ 6, पहला का सोल्यूशन दीजिए आपके सामने। 6 का मतलब 2m का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 का मतलब याद रखें हमेशा केवल m का नहीं 2m का वैल्यू 6 दिया हुआ है। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, m क्या हो जाएगा 3 हो गया, m का वैल्यू 3। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मान रखना है। तो 2m है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एगो 6 हो गया। फिर m स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 हो जाएगा। फिर एक और क्या है एम स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 10। तीनों ट्रिपलेट कौन हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, एक 10 हो गया। देखिए इसी का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, प्रूफ कर देते हैं आपको। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 36 हो गया, 64 हो गया, 100 इक्वल टू 100 आ गया। इसी को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। समझ में आ गया। इसी से ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करने वाले हैं, नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1 के बाद सॉल्यूशन 2 है। 14 दिया, इसका मतलब
2m इजकल टू 14 दिया हुआ है, तो m इजकल टू क्या होगा 14/2, m क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस 1 ना 49 माइनस 1 इजकल टू 48। एम स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 इजकल टू 50। क्या क्या निकल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m यानी 2m का एगो होता है, तो 2m का वैल्यू कितना दिया 14 एगो हो गया, फिर एक और क्या हो गया 48 हो गया और एक 50 हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया 50। चेक करना है कि कैसे अगर सही है कि नहीं, देखिए चेक कर देते हैं आपके सामने। 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस, अगर इक्वल हो गया तो समझिए है पाइथागोरियन में। चेक करने के लिए 196, अपना क्वेश्चन का खुद ही वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 2500, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, वेरीफाइड हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 में क्या दिया हुआ है 2m इजकल टू 16 दिया हुआ था, m इजकल टू कितना होगा 16/2, m इजकल टू क्या हो गया 8 हो गया। निकालना है अब m स्क्वायर माइनस 1, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 1 63 हो जाएगा ना, 64 माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 65 हो गया। क्या का ट्रिपलेट हो गया 2m का वैल्यू कितना है 16 है, 16 है, फिर इसका कितना है 63 है, इसका कितना है 65 है। चेक करिए आप बड़ा साइड का स्क्वायर। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, हम सिर्फ आपको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर बराबर इसका दोनों का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों होता है ऐसा। इसका शायद 42/25 आ जाएगा, 63 को 63 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 969, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एक 2m का वैल्यू है, एक m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू है और एक m स्क्वायर प्लस 1 है। इस फॉर्म में रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्या दिया हुआ है 2m इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। m इज इक्वल टू क्या होगा 18/2 होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा 9। निकालिए m स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 का मतलब 80 हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 इजकल टू 82। क्या क्या निकल गया ट्रिपलेट में, एक है 18 2m का वैल्यू, एक 18 हो गया और एक 80 हो गया और एक 82 हो गया। चेक करके देखिए कि 82 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सिक्स 724। देखिए स्टूडेंट दोनों इक्वल हो गया ना 6724 6724, मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो उसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड। ये कहता था इसमें कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको रहेगा कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसमें किसी एक का नंबर दिया हुआ है, मतलब कोई एक 2m का वैल्यू दिया हुआ है, से m का वैल्यू निकाल करके तीनों में रख दीजिएगा, तीन को जो निकलेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। इस एक्सरसाइज 6.2 में यही 1 और 2 क्वेश्चन था जिसका हमने सॉल्यूशन कर दिया है, बहुत ही बारीकी से किया है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है।
तो आप इसको ध्यान से देखना है, आप इसको बनाएंगे, स्टडी करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो आप इसको जरूर, अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आपको इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबको फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।